अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अनवारुल महमूद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन आप पहले प्रीवियस क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। तो देखें, आप छोटी क्लासों में ये पढ़ते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में दो वैल्यूज़ है x 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है जी। अब देखें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, तो इसके लिए हम एलसीएम लेते थे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका एलसीएम यूँ हम लिखते थे जी कि x प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं वो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2x स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो इस कंप्लीट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो देखें, ये दो फ्रैक्शन थे, उनको हमने ऐड किया तो उसका सोल्यूशन जो हमारे पास आ गया ये आता है जी 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि दो वैल्यू जब हम पहले ऐड करते थे उसमें से जो रिज़ल्ट आता था, अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम रीसॉल्व करेंगे और ये फॉर्म बनाएंगे। तो इस प्रोसेस, ये इन्वर्स प्रोसेस जो हम करेंगे, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखें, पार्शियल फ्रैक्शन जो डेफिनेशन है वो ये है जी, टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फंक्शन इज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया है रैशनल फंक्शन का। तो रैशनल फंक्शन क्या है? तो अब सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा हमारे पास जो है ये जो वैल्यूज़ आनी चाहिए ये रैशनल आनी चाहिए, इर्रेशनल इसमें आ ही नहीं सकती। तो रैशनल हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल फंक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है कि रैशनल फ्रैक्शन जो है वो क्या है जी, वी नो दैट P और Q वेयर Q बिलोंग टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आप यूँ लिखते थे कि वो नंबर जिसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में? डिवीजन फॉर्म में, और उसमें P और Q जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे हो Z इंटीजर में से, और उसमें फिर एंड ये जो सिंबल है ये एंड के लिए यूज़ करते हैं हम मैथमेटिकली। तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते थे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में देखें, फॉर एग्जांपल हम लिखते 3/2 या 1/5, ठीक है। तो अब रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन क्या चीज़ है? उसमें यह है कि वो फंक्शन जो P ऑफ x डिवाइड बाई Q ऑफ x फॉर्म में हो, वेयर Q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे या रैशनल फंक्शन बोलेंगे। तो देखें, सिमिलरली P ऑफ x वेयर Q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। तो देखें, ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये इसमें भी फिर टू टाइप्स आ जाते हैं। टू टाइप्स में नंबर 1 यहाँ पे देखें, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जो है वो ये है कि अ रैशनल फ्रैक्शन P ऑफ x divided by Q of x is called proper rational fraction if the degree of the polynomial P of x, degree of polynomial P of x less than the degree of polynomial Q of x। मतलब ये हुआ कि डिवीजन में रैशनल फ्रैक्शन के लिए अगर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ठीक है, या इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिख दें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2,
ये एक रेशनल फ्रैक्शन है। तो रेशनल फ्रैक्शन जो है इसको देखें, इसमें बताया गया है कि जो आपके पास डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स, इसको क्या नहीं, इसको क्यू ऑफ एक्स। तो कहते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स वो लेस देन होना चाहिए जो नॉमिनेटर में होता है। नॉमिनेटर में देखिए, अ रेशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द नॉमिनेटर, मतलब ये क्या है, ये नॉमिनेटर में आता है, ठीक है, इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इन दी डिनोमिनेटर। तो कहते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए कि किससे, क्यू ऑफ एक्स से। तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन जो है उसमें जस्ट आपने ये देखना है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल क्यू ऑफ एक्स से, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। देखें ये मैंने लिखा है कि अब पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन नॉमिनेटर इज इक्वल टू ओ और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो बात यही की है, ये मैं सिंपलिकली लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स जो है वो लेस होना चाहिए क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है। उसके लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि 1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप x प्लस 1 इंटू, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, या आप इसी तरह लिख सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पोलिनोमियल की जो डिग्री है p ऑफ x की वो 1 है और नीचे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ये समझ आ गया कि जो p ऑफ x है वो लेस देन है किससे, q ऑफ x, मीन्स के डिनोमिनेटर से वो वैल्यू लेस है, उसकी जो डिग्री है वो लेस है, ठीक है। और इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास 2x प्लस 1 है और नीचे भी x प्लस 1 हम लिखें। तो देखें ये इक्वलिटी जो हमने बीच में ये लिखी हुई है, तो ये इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर हो तब भी इसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, जब या इसी तरह हो एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो, ठीक है। तो मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 ये जो है इसका पावर क्या है, 3 है, और इसका पावर क्या है, 2 है। तो नीचे वाले जो है जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो गया। जब वो लेस होता है और नॉमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके हवाले से कि हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन की जो है वो इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब पार्शियल फ्रैक्शन पे आते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 किस्म की जो ना टाइप्स होती है, 4 केसेस हम पढ़ते हैं। वो जो 4 केसेस है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। केस नंबर 1, इसमें ये बताया गया है कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर होनी चाहिए। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो है वो कैसे फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ कि x डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक तो इसके लिए प्रॉपर का होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर में देखें, आपको मैंने पहले बोला था कि जो p ऑफ x है वो लेस होना चाहिए q ऑफ x से। तो देखें p ऑफ x इसका पावर 1 है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका पावर 2 हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसमें भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मींस कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर बने हुए ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ये सिंगल होने चाहिए, सिंपल मतलब नॉन रिपीटेड होने चाहिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट केस के लिए जो हम तरतीब बनाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए जो कांस्टेंट लेट किया जाते हैं वो हमारे पास a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए लिखेंगे प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस बी, ये फॉर्म हमारे पास आएगा।
ठीक है। केस नंबर 2 में ये बताया हुआ है कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है जी। तो वो फॉर एग्जांपल मैं यूँ लिखता हूँ, ये जनरल फॉर्म लिखते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब देखिए मैंने इसमें से एक ही फैक्टर ले लिया लेकिन वो रिपीट हो रहा है। जब वो रिपीट होता है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें आपने ये लिख दिया, ए के नीचे लिखा सिंगल, और फिर जब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ बी के नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, अगर ये इसकी जगह जो है x डिवाइड बाई एक्स प्लस ए क्यूब हो, ठीक है, तो फिर आपने कैसे लिखना है, फिर आपने लिखना है कि a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसी तरह जितना ये रिपीट होता है उतना आपने एक और कांस्टेंट साथ लिखना है और उसके डिनोमिनेटर में वो पावर आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये आपका जो है वो केस नंबर 2 है। अब केस नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 3 में लिखा हुआ है जी कि केस नंबर 3 इसमें है जी कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर इसमें यह है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर बनते हैं वो क्वाड्रेटिक होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर ये आपके पास है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए, इन जनरल जो है वो अगर हम लिखते हैं तो एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इसके लिए फिर ये तरतीब होगी कि ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, ओके। मतलब देखें ये दोनों, इनका तरतीब थोड़ी सी और थी। यहाँ पे ये है कि जो ये क्वाड्रेटिक बनता है तो इसके हिसाब से आपने यहाँ पे कांस्टेंट के साथ x से स्टार्ट करना है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो आप जो है वो आगे एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एक उसकी एक वैल्यू कम हो गए, फिर bx फिर प्लस c, इसी तरह तरतीब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स के मुताबिक ये है कि क्वाड्रेटिक यूज़ हुआ है तो क्वाड्रेटिक के साथ सिंपल हम x ही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और केस नंबर 4 जो है, केस नंबर 4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखें जैसा कि केस नंबर 3 में हम लिखा था कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसमें केस नंबर 4 में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो केस नंबर 4 में हम लिखेंगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर QF शार्ट, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, यही वैल्यू थी लेकिन इसको रिपीट करें, ऊपर 2 लिख दें। तो ऊपर 2 लिखने के लिए जो है वो आगे जो है वो अब ये रिपीटेड कैसा आ रहा है, तो ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यूब है तो फिर आप ई एक्स प्लस एफ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल क्यूब आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा है, रिपीट किया हुआ है, तो एक दफ़ा सिंपल लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह केस नंबर 2 में हम लिख रहे थे, और उसके बाद फिर जो है वो रिपीट वाले लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट जो है ना केसेस थे, ठीक है। और इसको मज़ीद जो है वो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है वो उसी से आपको प्रॉपर डिटेल पता चल जाएगी कि केस नंबर 1 से कौन सा क्वेश्चन आता है, केस नंबर 2 से कौन सा आता है, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो आप क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो ये कौन सा केस यहाँ पे लगेगा।